हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का अगला रिएक्शन, दैट इज़ देमजानोव रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब ये देमजानोव रीअरेंजमेंट में क्या होगा, थोड़ा जैसा हम लोग ने पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ा था, तो सिमिलर टाइप का रीअरेंजमेंट, इसलिए इसको कभी कभी सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट भी हम कहते हैं। ठीक है, अब तो समझो बात को। यहाँ पे NH2OH दिया हुआ है, रिएजेंट दिया हुआ है NaNO2 और HCl। ध्यान से देखना, अगर हम बात करें इस रिएजेंट का NaNO2 और HCl, तो ये डाइजोटाइजेशन में हमने यूज़ किया था, जो सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एमीन पे अटैक करता है। तो यहाँ पे देख लो 1 डिग्री एमीन कहाँ पर है, तो 1 डिग्री एमीन यहाँ पर है। ठीक है, मतलब इसको OH से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या करता था, NH2 को हटाता था और यहाँ पे N2+ ले आता था, तो N2+ आता था, फिर ये हटता था और यहाँ पे क्या बनता था, कार्बोकेटाइन बन गया। अब आगे तो फिर वही पिनाकोलोन वाला बन गया। बस यहाँ पे आप, जैसे कि हमने पिनाकोलोन में ये पढ़ा था कि पहले उस OH को प्रोटोनेट करो जिसके हटाने से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि रिएजेंट ही अलग है, तो ये रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ अटैक करेगा NH2। तो यहाँ पर हम कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी जो है, ठीक है, वो चीज़ हम शुरू में नहीं देखते हैं। हम हमेशा याद रखना कि इस रिएजेंट के अटैक के थ्रू हमेशा हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, इस कारण सबसे पहले वहाँ पे हमें अटैक कराना है जहाँ पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो NH2 ग्रुप हमें यहाँ पे मिल गया, तो हमने इसका अटैक करा दिया। मतलब यहाँ पे कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं है, यहाँ पे रिएजेंट फैक्टर जो है उसको हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रिएजेंट सिर्फ इससे रिएक्ट करता है, तो इस पर अटैक किया, यहाँ से N2 को रिलीज कर दिया, कार्बोकेटाइन हमारा बन गया। उसके बाद जैसे कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पढ़े थे, सिमिलर पिनाकोलोन वाला हम लोग का फिर मेथड चलेगा। फिर 1,2 मिथाइल शिफ्ट करा दिया, मिथाइल यहाँ आ गया, यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया। फिर ऑक्सीजन का लोन पेयर जाएगा इस पे, फिर O पे प्लस आएगा, फिर यहाँ से H को रिलीज कर देगा, तो हमारा पिनाकोलोन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल सेम मेथड पे सारे सवाल आप लोग को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। उसके बाद अब अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।